चलिए, पिछले क्लास में हम क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम डिटेल एस्टीमेट का एक सवाल किए थे। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो मेथड ऑफ कैसे बिल्डिंग का कैसे एस्टीमेट किया जाता है, मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। तो पिछले क्लास में हम सिर्फ एक वॉल का एस्टीमेट देखे थे, ठीक है। इसमें हमको क्या देखना है, पूरा बिल्डिंग का यस करना है। सर। तो छोटा एक पहले आपको सिंपल एग्जांपल से आपको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले देख लीजिए कि बिल्डिंग का जो एस्टीमेट करना है, तो इसमें हम सबसे पहले पहले एक रूम का एस्टीमेट करेंगे। एक रूम का अगर आपको एस्टीमेट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा कि रूम का आपको डायमेंशन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? डायमेंशन। तो मेथड जो स्टार्ट डायमेंशन। कीजिएगा आपको, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, द डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ आर टू बी टेकन आउट फ्रॉम ड्राइंग। आपको कहाँ से लेना है? लेंथ, विड्थ, हाइट आपको ड्राइंग से आपको कैलकुलेट करना है। और आपको क्या लेना है? एलिवेशन एंड सेक्शन। ड्राइंग का आपको ड्राइंग का प्लान होगा, एलिवेशन होगा, सेक्शन होगा, उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? लेंथ, विड्थ, हेलो। हाइट, डेप्थ। लेंथ विड्थ लेंथ, हाइट विड्थ, हाइट, डेप्थ आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कर। थोड़ा फिर से बताइए ना। अभी स्टार्टिंग तो में स्टार्ट ही हुआ बिल्डिंग है। का आपको एस्टीमेट करना है कि मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ड्राइंग जो आपके पास प्लान और ड्राइंग होगा उसके सहायता से आपको क्या करना है? डायमेंशन फाइंड करना है। लेंथ, विड्थ और हाइट, डेप्थ जो भी है आपको कहाँ से लीजिएगा? ड्राइंग से लीजिएगा। ड्राइंग में आपका प्लान दिया होगा और उसका एलिवेशन और सेक्शनल दिया होगा। उस सेक्शन से आपको क्या फाइंड कर लेना है? लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ ये फाइंड कर लेना है। तो अब देखिए, ड्राइंग से जो लेंथ, विड्थ, हाइट फाइंड किया जाता है, इसका कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपना तरीका कोई भी आप जैसे आपको सहूलियत हो उस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको यस क्या करना है? डायमेंशन एक्यूरेटली मेजर करना है, ठीक है। जैसे भी आप देखिए ड्राइंग को, लेकिन आपको क्या करना है? ड्राइंग से जो आप डायमेंशन लीजिएगा वो एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप जैसे आपका हर एक लेवल पे आपको विजुलाइज करना होगा कि आपको कोई भी फाउंडेशन है, जैसे आपका ड्राइंग दिया है, उससे आपको पूरा का पूरा बिल्डिंग को आपको विजुलाइज करना होगा माइंड में। आपको क्या करना है कि जो आपका ड्राइंग दिया हुआ है उसको सेक्शन कट करके सेक्शनल व्यू, प्लान, एलिवेशन के सहायता से आपको माइंड में उसको क्या करना है? विजुअलाइज करना है कि कैसे आपका पूरा बिल्डिंग को आपको माइंड में विजुअलाइज करना है। और वहां से आपका हर एक चीज का क्या लेना है? डायमेंशन, लेंथ आप वहां से ले सकते हैं। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। तो पहला चीज हो गया। अब जो आप मेथड यूज कीजिएगा, जो आप इसमें आपका दो टाइप का मेथड है बिल्डिंग को एस्टिमेट करने के लिए। दो टाइप का मेथड है। पहला मेथड है सेपरेट एंड इंडिविजुअल वॉल मेथड। पहला मेथड क्या है आपका? सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड। इंडिविजुअल हाँ, वाल इंडिविजुअल। में। आपको हर एक वॉल का अलग अलग सेपरेट, आपको सेपरेट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। इंडिविजुअल यानी जैसे अलग आपका अलग अलग। दीवार में ये क्या होगा? रूम है तो रूम में एक लॉन्ग वॉल होगा, शॉर्ट वॉल होगा, क्रॉस वॉल होगा, बहुत सारा। एक तो आउटर डायमेंशन हो गया, बीच बीच में आपका क्रॉस वॉल होगा। तो हर एक का आपको डायमेंशन अलग अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसी को लॉन्ग वॉल मेथड और शॉर्ट वॉल मेथड भी बोलते हैं। सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड फिर को ही हम क्या इसको बोलते हैं? लॉन्ग वॉल मेथड और शॉर्ट वॉल मेथड। शॉर्ट वाल लॉन्ग में। वॉल और शॉर्ट वॉल। जो आपका बिल्डिंग का सबसे बड़ा वॉल होगा उसको लॉन्ग वॉल बोल दीजिए, और जो इंटरमीडिएट वॉल हो गया या जो छोटा वॉल होगा उसको क्या बोल देंगे? शॉर्ट वॉल बोल देंगे, ठीक है। शॉर्ट वाल। हाँ, दूसरा जो मेथड है आपका एक सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड है। दूसरा क्या है? सेंटर टू सेंटर आपका डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं सेंटर लाइन मेथड। तो यहाँ पे हम अभी पहले मेथड 1 देखते हैं, अगली क्लास में हम मेथड 2 को देखते हैं, ठीक है। देखिए यस मेथड सर। इसमें क्या बोल रहा है? In this method, measure or find out external length of wall running in the longitudinal direction, generally long wall out to out, and the internal length of wall running in the transverse direction in to in. तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो आपको मेजरमेंट करना है, जो आपका एक्सटर्नल लेंथ लेना है वॉल का, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेना है, और आउट टू आउट यानी जो आपका लेंथ है, फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ फिगर देखिए पहले, फिगर तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए ये आपका एक मान लीजिए प्लान दिया हुआ है, बिल्डिंग का एक रूम है, रूम का प्लान दिया हुआ है, समझ रहे हैं? देख रहा है? ये आपका इनर टू इनर यस सर। डायरेक्शन। ये आपका क्या हो गया? लॉन्ग वॉल। जो आपका सबसे लंबा लेंथ है, तो 5 मीटर को आपको क्या बोल सकते हैं? इसको लॉन्ग वॉल बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? शॉर्ट वॉल। ये जो 4 मीटर दिया है, 5 मीटर इंटू 4 मीटर का रूम है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका शॉर्ट वॉल हुआ। और ये इस डायरेक्शन में जो दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है, ये आपको क्या है? लॉन्ग वॉल है। ये चीज क्या है आपका? लॉन्ग वॉल है।
तो आपको क्या करना है कि लॉन्ग लॉन्ग वाल वॉल। को आउटर टू आउटर मेजर करना, आउटर टू 5 सर लॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये आपका जो 5 मीटर है, 5 मीटर, तो इसके डायरेक्शन में जो देखिएगा, ये तो आपका इनर डिस्टेंस दिया, 5 मीटर आपका रूम के अंदर का डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, आपको आउटर डायमेंशन फाइंड करना है, वॉल का टोटल आउटर आउटर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन कहाँ से हुआ, ये अंतिम से लेके इस अंतिम तक, ठीक है। ये जो आपका, ये आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से इधर थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको लॉन्ग वॉल का आउटर टू आउटर डायमेंशन आपको फाइंड करना है। और जो शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल को आप इनर टू इनर डिस्टेंस लीजिएगा। शॉर्ट वॉल में कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस लेना है, इनर टू इनर। और लॉन्ग inner वॉल to का inner. डिस्टेंस कहाँ से लेना है, आउटर टू आउटर। पहला पॉइंट क्लियर है सबको। To outer. लॉन्ग वॉल का जो डिस्टेंस लेना Yes, है, sir. आउटर टू आउटर लेना है। और जो भी क्रॉस वॉल होगा, जैसे इसके बीच में भी कहीं वॉल होता है, 2 रूम होता है, या शॉर्ट वॉल मतलब जो सर भी है 5 उसका, मीटर वाला हम सर आउटर टू आउटर हाँ, करेंगे। 5 वाला में आपको आउटर टू आउटर लेना है। जो इनर वॉल होगा, जो शॉर्ट वॉल होगा, उसका डायमेंशन क्या लेना है, इनर टू इनर लेना है, ठीक है। पहला Inner पॉइंट to ये inner. चीज बोल रहा है, ये चीज आपको अगर क्लियर सर हो गया। क्रॉस वॉल रहेगा तो क्रॉस वॉल भी रहेगा तो इनर टू, लॉन्ग वॉल जो भी होगा उसका आउटर डायमेंशन लेना है। जो छोटा वॉल है आपका, शॉर्ट वॉल है, उसको इनर टू इनर लेना है। पहले फिर से आप देख लीजिए यहाँ लाइन में क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लीजिए। इन दिस मेथड मेजर और फाइंड आउट द एक्सटर्नल लेंथ ऑफ वॉल रनिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको लेना है। जनरली द लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, जनरल लॉन्ग वॉल को आपको क्या लेना है, आउट टू आउट लेना है। एंड इंटरनल लेंथ ऑफ वॉल रनिंग इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वॉल है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया लेंथ वाइज, और उसके परपेंडिकुलर जो आप क्रॉस वॉल होगा, शॉर्ट वॉल होगा, डेट इज क्रॉस वॉल शॉर्ट वॉल इन टू इन, इसको क्या लेना है आपको, इन टू इन लेना। एंड कैलकुलेट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय लेंथ बाय विड्थ एंड हाइट ऑफ द वॉल। इसको क्या करना है, लेंथ आपको फाइंड हो गया, लेंथ में आप क्या कीजिएगा, विड्थ ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई करके, और हाइट, और विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा। समझ रहे हैं? मीटर क्वांटिटी निकल। निकल जाएगा। पहले लेंथ सर एक बार कैसे फिर से कैलकुलेट करना, लेंथ आपको जो आपको जो लॉन्ग वॉल है, उसका आउटर टू आउटर, आउट टू आउट आपको लेना है डायमेंशन, ठीक है। जो इनर वॉल है उसका आपका इन टू इन, अंदर से अंदर उसका लीजिएगा, ठीक है। जो लॉन्ग वॉल होगा उसको आउट टू आउट लेना है, जो इनर वॉल है आपको उसको, जो जो आपका क्रॉस वॉल है या शॉर्ट वॉल है, उसको इन टू इन लेना है। inner. ये चीज पहला क्लियर हो गया। उसको बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, लेंथ आ गई आपको, उसके विड्थ और हाइट से, उसको विड्थ या डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका उसका क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा। क्वांटिटी निकल जाए। हाँ, सेम रूल आपको क्या करना है, सेम रूल अप्लाइज टू एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन एंड मेसनरी। सेम रूल आपको क्या करना है, अर्थ को जो एक्सकेवेट कीजिएगा वही चीज आपको करना है, फाउंडेशन को कीजिएगा, फाउंडेशन के लिए भी सेम ही चीज करना है। हर एक लेवल पे आपको क्या करना होगा कि अपने माइंड में आपको हर एक लेवल का आपको प्लान इमेजिन करना पड़ेगा। ये तो आपका वॉल का था ना, जैसे नीचे डेप्थ में आपका फुटिंग का डेप्थ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फुटिंग से फर्स्ट फुटिंग का Yes. थोड़ा कम होगा, सेकंड फुटिंग का कम होगा थोड़ा सा विड्थ। तो आपको आपको क्या करना है, माइंड में हर एक लेवल का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, डायमेंशन लेते वक्त। प्रोसीड्यूर सेम है। और आपको लेंथ आपको जो लेना है, लॉन्ग वॉल का लेंथ आउटर टू आउटर लेना है, और शॉर्ट वॉल का लेंथ आपको इनर इनटू इन लेना है। और हर एक लेवल पर क्या कीजिएगा, प्लिंथ लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे, हर एक लेवल पे जहां आपको क्या करना है, आपको विड्थ को कम कम करते जाना है। काय कि विड्थ में आपका क्या आएगा, दोनों तरफ से आपको कुछ विड्थ आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको यहाँ लिखा हुआ है, इट इज कन्वेनियंट टू इमेजिन प्लान एट डिफरेंट लेवल और हाइट एज फाउंडेशन ट्रेंच प्लान, फाउंडेशन कंक्रीट प्लान, ईच फुटिंग एंड डीलिंग ईच प्लान और पार्ट सेपरेटली। आपको हर एक जगह आपको सेपरेटली लेना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और था, देखिए, केयर शुड बी टेकन नोट टू द डिफरेंस इन डायमेंशन एट डिफरेंट हाइट ड्यू टू ऑफसेट ऑफ फुटिंग। हर एक में आपका क्या होगा, कुछ ऑफसेट आपका घटते जाएगा फुटिंग में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको जो, अब देखिए इसको सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आपको इसका सबसे आसान तरीका होगा कि आप सबसे पहले जो वॉल है उसका सेंटर लाइन फाइंड कर लीजिए। सबसे आसान तरीका क्या है इस मेथड को करने का, द सिंपल मेथड इज टेक टू लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल और क्रॉस वॉल सेपरेटली, सबको अलग अलग आपको फाइंड करना है, और फाइंड आउट द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ आप फाइंड कर लीजिएगा।
जैसे आपको डायग्राम में दिखा दे रहे हैं, सेंटर टू सेंटर लाइन क्या हो गया। तो सबसे इसको ये तरीका है सबसे, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल दोनों हाँ, का center to सारे center। का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। हर एक का आप क्या कर लीजिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब कैसे सर? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता चल गया, तो अब आपको इसमें क्या करना होगा, हाफ विड्थ इधर ऐड कर दीजिए और हाफ विड्थ ऑफ वाल इधर ऐड कर दीजिए। देख रहे हैं, सेंटर लाइन के बाद आपका क्या, विड्थ ऑफ वाल तो हमें सेम ही है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, सेंटर लाइन आपको पता हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले फाइंड कर लीजिए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, हाफ विड्थ ऑफ वाल इसमें इधर ऐड करना होगा, हाफ विड्थ ऑफ वाल इसमें इधर भी ऐड करना होगा। अब इसी चीज को हम यहाँ समझा देते हैं। आउटर हो जाएगा वो, हाँ, वो आपका क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा। तो सबसे आसान आउटर हो जाए, सर outer हो माइनस जाएगा। कर देंगे तो इनर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, अब इस छोटा वाला में क्या करना है आपको, इस सेंटर में से आपको ये जो है आपका हाफ बीट इधर हाफ बीट इधर माइनस करना होगा। एक में माइनस कर देंगे तो इनर वाला आ जाएगा। तो इनर वाला आ जाएगा। तो ये आपको सबसे आसान इसमें पड़ जाता है कि सबसे आसान है कि इसका सेंटर लाइन फाइंड कर लीजिए। सेंटर लाइन में आपको हाफ इस साइड हाफ बीट इस साइड, यानी 1 बीट, हाफ बीट प्लस हाफ बीट क्या हो गया, 1 बीट ऑफ वॉल, जो भी वॉल का जो 1 बीट होगा उसको इसमें ऐड करना है, और सेकंड वाले में बीट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। चलिए, अब इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट में, वही सब देखिए। अब देखिए, सेंटर लाइन जो होता है हर एक चीज के लिए आपका सिमेट्रिकल होगा, तो वो बीच में आएगा। आप चाहे फुटिंग के लिए कीजिए, वॉल के लिए कीजिए, या प्लिंथ लेवल में कीजिए, फुटिंग अलग अलग आपका डायमेंशन वेरी कर रहा है, तो सेंटर लाइन सब के लिए क्या होता है, सेम ही होगा, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर के लिए, फाउंडेशन के लिए, प्लिंथ लेवल के नीचे, हर एक जगह के लिए सेंटर लाइन क्या होगा, आपको सेम होगा, ठीक है। ये मैं सेम ही होगा। सेंटर लाइन में आपको क्या करना है, जो आपका फुटिंग विड्थ है उसको आपको ऐड करते जाना है। तो फॉर लॉन्ग वॉल के लिए क्या करना है, सेंटर टू सेंटर, फॉर लॉन्ग वॉल ऐड टू द सेंटर लेंथ 1 विड्थ ऑफ वॉल, उसमें आपको क्या करना है, 1 विड्थ ऐड करना है। जैसे लॉन्ग वॉल लेंथ आउट टू आउट, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ, उसमें हाफ विड्थ वन साइड हाफ विड्थ ऑन अदर साइड, तो ये क्या हो गया, सेंटर लेंथ प्लस 1 विड्थ, सेंटर लेंथ पर। इसी चीज को यहाँ समझाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, वही चीज हम बार बार फिर बोलना होगा। और शॉर्ट वॉल में क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ में आपको क्या करते हैं, 1 विड्थ को आपको माइनस कर देना होगा। एक में प्लस 1 विड्थ करना है, लॉन्ग वॉल में प्लस करना है, और शॉर्ट वॉल में माइनस कर देना है। यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखिए, इसमें आपको फिर क्या करना है, इन दिस केस लॉन्ग वॉल ऐड 1 बीट, इन केस ऑफ शॉर्ट वॉल सब्ट्रैक्ट 1 बीट फ्रॉम द सेंटर लेंथ, वही चीज फिर लिखा हुआ है। अब फिर क्या, इन फाउंडेशन ऑफसेट ऑफ कंक्रीट ऑन आइदर साइड में बी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ कंक्रीट। आपका क्या होगा, जैसे आपका यहाँ फिगर से देखिए, देखिए यहाँ ये नीचे वाला फुटिंग है आपका, फुटिंग में आपका हर एक जगह क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, बैटरी इसका डाउन हो गया, चार्जर लेके आ रहा है। चार्ज नहीं है सर। हेलो सर, सर फिर समझाइए ना सर, यहाँ से नहीं समझ आया। हाँ, चलिए। सर हाँ, बोलिए। सर थोड़ा सा ऊपर जो समझाए है ना, थोड़ा जो कैलकुलेशन वो फिर से समझा दीजिए ना। चलिए बताएंगे, अभी तो शुरुआत ही की है ना। लॉन्ग वॉल समझ गया ना, लॉन्ग वॉल के समय आपको क्या करना है, 1 बीट ऐड करना है, और आपको शॉर्ट वॉल में 1 बीट माइनस करना है। तो तभी इतना ही समझिए, पूरा सवाल बताएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, फुटिंग के बाद आपको क्या हो रहा है, हर एक में डायमेंशन कुछ ऑफसेट कम हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, नीचे कितना था, 90 सेंटीमीटर था, और यहाँ पे कितना बच गया, विड्थ 60 सेंटीमीटर बच गया। तो हर एक यहाँ 50, तो यानी यहाँ पे कुछ आपका घट रहा है ना, तो ये ऑफसेट, तो विड्थ में आपको हर एक लेवल पे आपको क्या करना है, कम होते जाएगा। हर एक लेवल पे विड्थ क्या हो जाएगा,
कम होते जाएगा। तो ये चीज कम का आपको होते- ध्यान रखना है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हर एक में आपका लेंथ जो है आपका क्या होगा, लॉन्ग वाल का लेंथ थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता चला जाएगा। लॉन्ग वाल का लेंथ जैसे यहाँ पे आपका लेंथ थोड़ा ज़्यादा आएगा, फिर सेकंड में आपका क्या होगा, कम होता है। तो इस तरह आप लॉन्ग वाल के लेंथ में आपका रिड्यूस होता चला जाएगा, और शॉर्ट वाल का लेंथ में क्या होगा आपका इंक्रीज करता चला जाएगा। शॉर्ट वाल का लेंथ आपका क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। ये चीज़ आपको आगे आपको समझ में आ जाएगा जब हम प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम में देखिएगा कि लेंथ और लॉन्ग वाल का लेंथ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, और शॉर्ट वाल का लेंथ आपका इंक्रीज करता जा रहा है। यही आपका नीचे आपका एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। सर कैसे डिक्रीज करता जा रहा है? देख सवाल में दिखा बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए ऑफसेट के कारण जो ऑफसेट आ रहा है ना, उस ऑफसेट हम कम करते जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, लॉन्ग वाल का लेंथ आपका कम होता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट फुटिंग में आपका नीचे आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ फर्स्ट फुटिंग में ऑफसेट है आपका, यहाँ से देखिए, फॉर लॉन्ग वॉल फाइंड द लेंथ ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच ऑफ द लॉन्ग वॉल आउट टू आउट। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल लेंथ आप क्या कीजिए, आउट टू आउट आप फाइंड कीजिएगा। कहाँ पे, फाउंडेशन लेवल पे। फाउंडेशन लेवल पे आपको फाइंड करना, एंड द सेम मैनर एक्सप्लेन द लेंथ ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट इज सेम। फाउंडेशन का जो कंक्रीट होगा वो आपका क्या होगा, जितना आप फाउंडेशन का विड्थ बना है उतना ही आपको लेना होता है। द लेंथ ऑफ फर्स्ट फुटिंग और फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिक वॉल सब्ट्रैक्ट 2 ऑफसेट। दोनों साइड आपको क्या करना होगा, ऑफसेट आपका 5-5, जैसे मान लीजिए 5 mm का आपका ऑफसेट है तो 5 गुना 2, यानी दोनों साइड से 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर थर्ड फुटिंग पर कीजिएगा तो फिर आपको क्या करना होगा, 10 सेंटीमीटर आपको कम करना होगा। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि लेंथ में आप कम आ रहा है। और तो बताइए ना इसको एग्जाम्पल में आपको भी बता दे रहे हैं, इसको पहले एग्जाम्पल कर लीजिए। सर, बोले फिगर से बताइए ना। हाँ फिगर से ही आपको दिखा रहे हैं, फिगर के बाद आपको अब देखिए सर पहले समझ में आ रहा। इस सवाल को देखिए, सवाल में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये सवाल में क्या कर रहा है, द प्लान रिप्रेजेंट्स द प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉल ऑफ ए सिंगल रूम। आपका एक सिंगल रूम ऑफ बिल्डिंग है, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है, 5 मीटर इंटू 4 मीटर का आपका क्या है, बिल्डिंग है। और सेक्शन रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल विथ फाउंडेशन। आपका इसका सेक्शन बना हुआ है, फाउंडेशन के साथ आपका इसका सेक्शन दिखा हुआ है। तो आपको इसमें किस किस चीज़ का पता करना है, अर्थवर्क इन एक्सवेकेशन इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। इतना चीज़ का आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। इसमें क्वांटिटी सिर्फ आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले आप देखिए, इसका आपको पहले डायग्राम देखिए। डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं तो एक साथ आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम पूरा दिख रहा है, ये आपका ये कथी देखिए, ये आपका क्या है, प्लान दिया हुआ है। ये आपका क्या हो गया, रूम का प्लान हो गया। जो टॉप से आप देखिएगा तो ये प्लान है, तो प्लान में आपको दिख रहा है 4 मीटर आपका इनर टू इनर, आपका 4 मीटर इंटू 5 मीटर का आपका रूम है, ठीक है। और ये आपका वॉल का थिकनेस दिया हुआ, वॉल का थिकनेस आपको इससे पता चल रहा है 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30, दोनों वॉल का आपका थिकनेस सेम है, 30 सेंटीमीटर थिकनेस हो गया। लेंथ आपका हो गया कितना, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, इनर टू इनर डिस्टेंस है ये, 5 मीटर 4 मीटर का आपका रूम है, ठीक है। अब इसको यहाँ से जो सेक्शन कट कीजिएगा, यानी इसको यहाँ से ए बी आप सेक्शन कट किए, तो इसका आपका सेक्शन ये है, जो आप सेक्शन है ये आपका एलिवेशन आपका इस तरह दिख रहा है, ठीक है। ये आपका फुटिंग का दिया हुआ है, दोनों वॉल का फुटिंग दिया हुआ है, फिर ग्राउंड लेवल। इससे आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपको जो करना है तो लेंथ आपको ज़्यादा लेना पड़ रहा है ना। जो फाउंडेशन लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो खुदाई करना होगा, कहाँ से कहाँ, सेंटर लाइन से यहाँ तक आपको करना होगा खुदाई। ये इसका सेंटर लाइन होगा, सेंटर लाइन से आधा इधर, सेंटर लाइन से इधर, यहाँ पे भी आपको सेंटर लाइन से इतना, आपको जो आपको अर्थवर्क कीजिएगा तो सेंटर लाइन से इतना, सेंटर लाइन से हाफ बिड्थ इधर, हाफ बिड्थ इधर, इतना ज़्यादा एक्सवेट करना पड़ेगा। फिर जो सेकेंड आपका फुटिंग होगा तो लेंथ आपका क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर विड्थ था, यहाँ पे विड्थ कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, यानी आपका 30 सेंटीमीटर तो इधर घट गया ना, 30 सेंटीमीटर इसमें घट गया, 30 सेंटीमीटर इस साइड भी घट गया। तो हर एक में आपका क्या होगा कि आपका लॉन्ग वॉल जो है इसका विड्थ आपका घटता चला जाएगा। लेकिन आप शॉर्ट वॉल में देखिएगा तो शॉर्ट वॉल में आपका क्या होगा, विड्थ आपका ऐड होता चला जाएगा। ये डायग्राम जब आपका बनाएंगे तो उसमें आपका फिर आपका एग्जाम्पल में दिख जाएगा ये चीज।
अब यहाँ देखिए इसको कब बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, लॉन्ग वॉल का आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड कर लीजिए। तो लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ आपका कहाँ से पता चलेगा, फिगर में देख के आपको पता कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग वॉल आपको निकालना है, इसका सेंटर डिस्टेंस निकालना है। तो लॉन्ग वॉल आपका कितना हो गया, 5 मीटर आपका रूम का डायमेंशन दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना होगा, 15 सेंटीमीटर इधर ऐड करना होगा, 15 सेंटीमीटर आपको इधर ऐड करना होगा, यानी 30 सेंटीमीटर का हाफ इसमें ऐड कर दीजिए और 30 सेंटीमीटर का हाफ ऐड कर दीजिए, यानी आप 30 सेंटीमीटर डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए। तो 30 सेंटीमीटर आप डायरेक्ट ऐड कर दिए तो आपका लेंथ कितना हो गया, 5.30 मीटर। लेंथ कितना आ गया आपका, यहाँ तक क्लियर है। ये सर 5.30 मीटर। ये चीज आपको डायग्राम से समझ में आ गया ना। इनर डायमेंशन यस इनर डायमेंशन 5 मीटर दिया हुआ था, 30 सेंटीमीटर का वॉल है। तो सेंटर में आपको जाना है, तो सेंटर पहले इसमें क्या करना है, सेंटर लाइन फाइंड कर लेना। तो सेंटर लाइन फाइंड करके तो आपका प्लस 15 इधर ऐड कर देना, प्लस 15 सेंटीमीटर इधर। तो टोटल कितना हो गया, 5.30 मीटर। टोटल कितना हो गया सेंटर लाइन का, 5.30 मीटर। साउंड ऑफ कर लीजिए, किसी का आवाज आ रहा है। अब इधर देखिए आपको क्या करना है, अब शॉर्ट वॉल में आपको क्या करना है, शॉर्ट वॉल की तरफ 4 मीटर दिया हुआ है। तो 4 4 में 4.30 हो जाएगा। तो 4.30 मीटर हो गया। 30। हाँ, Yes, sir. ये चीज आपको फाइंड हो गया, ठीक है। तो आपका लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का आपको लेंथ आपका सेंटर टू सेंटर पता चल गया। अब आपको क्या करना है, टेबल के फॉर्म में उसी तरह करना है। टेबल के फॉर्म में जैसे कल बनाए थे, आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। सर हाँ सर इसमें सर 2 लॉन्ग वाल ना है। हाँ, 2 लॉन्ग वॉल है, क्वांटिटी 2 है, आपको उसको 2 लिख दीजिएगा। 2 से एक का फाइंड कर लीजिए, उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्वांटिटी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2। होता था ना इससे पहले, यहाँ 2 वाल है तो 2 आपको लिखना, 2 नंबर लेना है, नंबर में आप 2 हाँ कर ये दीजिएगा। सर नंबर में 2 कर देंगे। नंबर में आपको यहाँ 2 जितना कर, सर वाल रहेगा उतना नंबर हाँ, से जो इतना नंबर मल्टीप्लाई रहेगा कर वहाँ उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट वाल भी यहाँ 2 है तो शॉर्ट वाल भी आपको लेना है। तो आपको हर एक लेवल पे अब आपको क्या करना है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, सबसे आसान तरीका क्या होता है। अब जैसे आपका देखिए, सबसे पहले आप ट्रेंच आपका ट्रेंच खुदाई कीजिएगा, ट्रेंच बनाइएगा, ठीक है। गड्ढा कीजिएगा फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन का गड्ढा कितना तक किया जाता है, आपका लेंथ ऑफ वॉल जो होगा, लेंथ टोटल आउटर लेंथ, और विड्थ कितना लीजिएगा इसका, 90 सेंटीमीटर। विड्थ कितना लीजिएगा, 90 सेंटीमीटर। और डेप्थ कितना लेना है, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ लेना है। ग्राउंड लेवल का जो डेप्थ है, ग्राउंड लेवल का डेप्थ कहाँ, यहाँ दिया हुआ देखिए, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। ये जो डैश डैश लाइन है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे कितना हो गया, 30 इंटू 30 इंटू 30, 90 सेंटीमीटर आपको डेप्थ कितना करना है, 90 सेंटीमीटर। विड्थ कितना लेना है, विड्थ भी आपको 90 सेंटीमीटर लेना है। और लेंथ आपको, लेंथ जो फाइंड कीजिएगा, अब लेंथ आपको कैसे फाइंड करना है, तो सेंटर से आपको, सेंटर डिस्टेंस इसका आपका हो जाएगा, सेंटर से आपका विड्थ आपको 1 फुट, हाफ विड्थ इधर हाफ विड्थ इधर ऐड करना होगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में आपको क्या कीजिएगा, 90 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिएगा। 90 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, ऐड करना होगा। तो ये आपको माइंड में आपको विजुअलाइज करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हर एक लेवल पे या तो प्लान को विजुअलाइज कर लीजिए, हर एक लेवल पे, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, फिर सुपर स्ट्रक्चर के लिए हर एक लेवल के लिए आपको क्या करना होगा, माइंड में आपको एक डायग्राम बनाना होगा। हर एक के लिए सेंटर लाइन सेम होगा, इसके लिए भी सेंटर लाइन, इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर के लिए सेंटर लाइन क्या होगा आपका, सेम होगा। और हर एक लेवल पे, हर एक लेवल पे आपको माइंड में एक आपको डायग्राम बना लेना है। हर एक लेवल पे आपको प्लान का विजुअलाइज कर लेना है। तो अगर विजुअलाइज अभी नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए इसमें आपको अलग अलग बना के भी दिखा दिया गया है, ठीक है। जैसे आपका ये चीज क्या है, फाउंडेशन के लिए, ट्रेंच के लिए, तो ट्रेंच के लिए आपको सेंटर लाइन तो उतना ही होगा, लेकिन फाउंडेशन का विड्थ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ, 90 सेंटीमीटर आपका फाउंडेशन का विड्थ है, ये 19 हो गया। फिर आपका फर्स्ट फुटिंग में जाइएगा तो फर्स्ट फुटिंग में 30 सेंटीमीटर घट गया है, तो यहाँ 60 सेंटीमीटर हो गया। फिर 10 सेंटीमीटर घट गया है, सेकेंड फुटिंग में आपका 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको माइंड में करना है, ये चीज आपको क्या करना है, माइंड में। फिर प्लिंथ लेवल पर आपको 40 सेंटीमीटर हो गया, फिर लास्ट में आपको 30 सेंटीमीटर बच जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर के लिए वॉल का सुपर स्ट्रक्चर के लिए 30 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपको माइंड में करना है, वहां बनाना नहीं है ये चीज को, ठीक है। ये चीज आपको माइंड में विजुअलाइज कर लेना है।
सर ये सर सेक्शन वाला दिया रहेगा ना? हाँ, वो आपको फिगर दिया हुआ रहेगा, जो आपको बनाना है प्लान या और सेक्शन आपको यस दिया सर, हुआ रहेगा। नहीं दिया है तो आप मेथड एक तरह से, आप नहीं भी दिया होगा तो आप जो प्रोसीड्यूर जैसे कर रहे हैं इसमें, उस तरह एक आप ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेके आप एक बना भी सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, वो अपने मन से भी आप कर सकते हैं। यस सर, 10 माइनस। हाँ, 10 माइनस करके यार आपको जो आपका विड्थ, जितना फुटिंग का विड्थ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफसेट। ठीक है, जो भी आप फुटिंग का विड्थ लीजिएगा उससे ज़्यादा ऑफसेट प्रोवाइड नहीं करना है। नहीं होना चाहिए। हाँ, वो चीज़ आपको सर ज़्यादा। इसमें सर फुटिंग का विड्थ 90 सेंटीमीटर दिया है। हाँ, फुटिंग का विड्थ 90 दिया है तो उसका आपका लगभग 1/3 लेके चलिए, 90 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 90 फिर से 30 हो गया तो उसका 1/3 करते जाए, उसके बाद 10 जनरली आपका लिया जाता है। अब देखिए, अब उसी चीज़ का आपको मेजरमेंट करना। अब आपको क्या करना है, पहले अर्थ वर्क इन एक्सवेकेशन इन फाउंडेशन कीजिए। अर्थ वर्क का आपको क्या करना है, फाउंडेशन में एक्सवेकेशन आपको कर, तो इसके लिए आपको देखिए आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो नंबर यहाँ क्या लिख दिए, लॉन्ग वाला आपका 2 है, शॉर्ट वाला आपका क्या है, 2 है। अब देखिए लेंथ आपको, हाँ 2। अब लेंथ कैसे फाइंड करना है, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ आपको पता था 5.30, सेंटर टू सेंटर लेंथ आपको पता था 5.30 आपका लॉन्ग वाल का। अब उसमें आपको 1 विड्थ आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। 1 विड्थ आपको फाउंडेशन का विड्थ आपको क्या कर देना है, हाफ इधर हाफ इधर। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका फाउंडेशन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था आपका 5.30 सेंटीमीटर, 0.03 मीटर आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था। इसमें आउटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फाउंडेशन का हाफ इधर ऐड करना है, हाफ इधर ऐड करना है। तो टोटल 1 विड्थ, जितना आपका फाउंडेशन का विड्थ है फुटिंग का, उतना आप इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, तो 90 आपका इसमें ऐड हो गया, तो 90 यहाँ पे देखिए ऐड कर दिए। तो यहाँ देखिए, तो आपका क्या हो गया, 90 इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया ना। लेंथ आपका कितना हो गया, 6.20 मीटर टोटल आपका लेंथ क्या हो गया। तो यहाँ हाँ सर 90 ऐड है 6.20 6.20 हो गया। विड्थ आपका सेम ही होगा, जो फाउंडेशन का विड्थ है उतना ही विड्थ आपका खुदाई करते हैं, जो फाउंडेशन नीचे का जो फुटिंग के विड्थ होगा उसके अनुसार। तो 0.90 मीटर, और हाइट आपको बता दिए 30 + 30 + 30 था। ठीक है, ग्राउंड लेवल से नीचे खुदाई जो होता है कहाँ से नीचे आपका, ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है आपका ये दिया हुआ है, तो उससे नीचे जो हाइट हो गया तो 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, टोटल डेप्थ कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर टोटल डेप्थ हो गया यहाँ से। 90 सेंटीमीटर। हाँ, तो 90 सेंटीमीटर आपको फिगर से ही सब कुछ करना है। ठीक है, यस यस सर, सर 90 हो गया, 90 हाँ 90 सेंटीमीटर से डेप्थ 90 को उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.09 कर दिए, 0.90। 0.090। यस ठीक सर, है, ये आपको पॉइंट भी ले लिए, आपको मीटर तीनों में को सर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अब तीनों को जीरो मल्टीप्लाई करिएगा, क्वांटिटी आपको निकालना है तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो लॉन्ग वॉल का आपको फुटिंग, ये आपका एक्सकेवेशन का निकल गया। ठीक है, इतना क्यूबिक मीटर आपको एक्सकेवेट करना होगा। ठीक है, अब इसका जो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल दोनों का निकाल। हाँ, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल यहाँ टोटल ऐड कर लिए। ये सिर्फ हुआ अर्थ वर्क, ये आपका अर्थ वर्क आया अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब आपको क्या करना है, कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए आपको करना है। तो लॉन्ग वॉल के लिए आप क्या कीजिएगा, लॉन्ग वॉल के लिए आपको, आप देखिए आप फाउंडेशन आपको करना है, तो फाउंडेशन में भी दो हो जाएगा। ठीक है, फुटिंग जो बनाना है, फुटिंग को देख लीजिए यहाँ से। फुटिंग तो आपको यही नीचे वाला जो ये कंक्रीट का फुटिंग देना है, तो फुटिंग का आपको वो जितना सेम ही आ जाएगा। वो इससे पहले जो किया 90 सेंटीमीटर वही है, डेप्थ में सिर्फ आपको 30 आ जाएगा, डेप्थ में सिर्फ 30 सेंटीमीटर, डेप्थ आपका सेम ही हो जाएगा, विड्थ सेम ही होगा, डेप्थ में सिर्फ आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। 30 सेंटीमीटर होगा। यस सर, ये देखिए शॉर्ट वॉल में भी वही होगा, शॉर्ट वॉल में भी वही हो गया, लेंथ आपको वही है, विड्थ वही है, सिर्फ आपको यहाँ पे डेप्थ में चेंज आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका क्वांटिटी आपका फिर निकल, इस तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी निकाल लीजिए। यस सर, अब आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है प्लिंथ। अब आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, तो ब्रिक वर्क कीजिएगा तो आपका क्या, पहले फर्स्ट फुटिंग, पहला चीज आपका क्या, लॉन्ग वॉल में फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग प्लिंथ वॉल, शॉर्ट वॉल में भी फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ वॉल। अब फर्स्ट फुटिंग के लिए क्या करना है, फर्स्ट फुटिंग में आपका देखिए, फर्स्ट फुटिंग का लेंथ सर कैसे निकालेंगे? लेंथ तो वही सेंटर लाइन तो आपका सबका सेम ही है ना,
सेंटर यहाँ पर Yes. देखिए इस साइड यहाँ पे आपका कैसे बना है, तो सेंटर लाइन आपका सेम ही होगा, प्लस आपको क्या कर देना है, विड्थ को ऐड कर देना है। इसका डायग्राम आपका यहाँ से आप देखिए, ये वाला देखिए, साउंड ये जो बंद आपका करो। सेकंड है, तो सेकंड आपका फर्स्ट फुटिंग के पास आपका 30 सेंटीमीटर इधर कम हो गया, ये देखिए, या तो आप 30 सेंटीमीटर उसमें माइनस करके कर लीजिए। पहले आपका इसमें क्या कर लेना है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आप 90 लिए थे, यहाँ पे आप कितना लीजिएगा, 60 लीजिएगा। सेंटर लाइन में आपका 30 इधर ऐड करना है, 30 इधर ऐड करना है, ठीक है। यानी आपको सेंटर लाइन में 60 सेंटीमीटर ऐड करना है। यहाँ पे कितना ऐड करना है, 60। इससे पहले 90 60 ऐड किए थे, यहाँ पे 60 ऐड कीजिएगा। Yes. या इसका यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर यहाँ ऐड किया गया है, ठीक है। इसका प्लान आपका बनाइएगा, तो प्लान को हाँ। विजुअलाइज कीजिएगा, तो सेंटर लाइन से 60 सेंटीमीटर, तो 30 इधर 30 इधर, यानी ऐड कितना करना है इसमें, आपको 60 ऐड करना है। तो 30 सर इधर 30 इधर। हाँ, तो दोनों आपको side। 5 पॉइंट, सेंटर तो आपका सेम नहीं, एक बार सेंटर लाइन एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें आप क्या किए, Yes, 30 sir. इधर प्लस 30 इधर ऐड 60 कर add कर। 60, तो 5.90 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए, आपको यहाँ से दिख रहा है कि पहले आपका लेंथ कितना था, 6.20 था, लेकिन यहाँ पे लेंथ कितना हो गया, 5.90 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 5.90 कम गया। हो गया। तो यहाँ पे आप लेंथ क्या हो गया, घट गया, लेंथ क्या हो गया, घट गया ना। घट गया। हाँ, तो ये चीज आपको Yes, लेंथ sir. इसमें क्या होते जाता है, घटता चला जाता है। तो आपको लेंथ आपका 5.90 हो गया, आपको डेप्थ आपको क्या हो गया, विड्थ आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। 16 दिया ही है। हाँ, आपका 30 30 सेंटीमीटर डेप्थ डेप्थ है आपका 30, तो इसका क्वांटिटी निकल जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, सेकंड को Yes, sir. क्या करना है, Yes, sir, समझ गए सर। सेकंड का भी वैसे ही कर लेंगे, थर्ड का भी सेकंड का वैसे भी ही। इसी तरह कर लेना है। तो लेंथ आपका इसमें बढ़ता जाएगा, और आपका विड्थ जो दिया है उसके अनुसार, और डेप्थ भी आपका जो दिया है, आज नहीं है कैलकुलेट सर। कर लीजिए। 55 जुड़ेगा। हाँ, शॉर्ट वाल में देखिए, शॉर्ट वाल में आपको माइनस करना है, प्लस कर रहे थे, शॉर्ट वाल में आपको क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। माइनस कर। ये देखिए, यहाँ पे माइनस हो गया, तो 3.0, 3.80, 3.9, ठीक है। यहाँ देखिए आपका लेंथ, देखिए शॉर्ट वाल का लेंथ इंक्रीज कर गया। यहाँ पहले कितना था, 3.40 था, 3.40। अब यहाँ पे क्या हो गया, Yes, sir. 3.70 हो गया, फिर आपका 3.80, 3.90। 3.80, तो शॉर्ट वाल का लेंथ आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। शॉर्ट वाल का लेंथ आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज। शॉर्ट वाल इंक्रीज करेगा, लेंथ का लॉन्ग वाल का लेंथ इंक्रीज कर रहा है, और शॉर्ट वाल का लेंथ आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह आप क्या कर लीजिए, फिर सुपर स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग इसमें भी आप इसी तरह, आपका लेंथ आपका यहाँ 30 ऐड करना है, आपको -30 ऐड करना है। इस तरह आपका क्या हो गया, बन जाएगा आपका। तो ये आपका पूरा टोटल क्वांटिटी निकल गया। फिर आप क्या कर लीजिए, हर एक का टोटल क्वांटिटी, इस तरह आप हर एक वर्क का आपका क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी आपका इसमें कैलकुलेट हो गया। सर ये सब सर क्यूबिक मीटर में ही आएगा। हाँ, जो लेंथ देखिए, वॉल्यूम आपका जो आपका अर्थवर्क जो है उसको क्यूबिक मीटर में लेना है, ब्रिक वर्क आपको क्यूबिक मीटर में लेना है, ठीक है। प्लास्टर जो सर है इसमें वो, डीपीसी नहीं दिया है। इसमें डीपीसी नहीं दिया है। डीपीसी अगर रहता तो डीपीसी कर देता, तब उसको डीपीसी मीटर स्क्वायर भी है। यस सर। डीपीसी इसमें नहीं दिया और है, ये आपका प्लास्टरिंग भी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उसके अनुसार। यस सर। स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ होगा डीपीसी, तो डीपीसी का भी लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक Yes, sir. एग्जाम्पल हो गया। डीपीसी का सर एरिया लेना है। हाँ, डीपीसी का एरिया, उसका थिकनेस दिया हुआ होता है उसमें, ठीक है। एरिया उसमें सिर्फ आपको कैलकुलेट जो करना होता है, सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना होता है। प्लास्टर वर्क के लिए भी एरिया लेते हैं। जैसे आपका सवाल आते जाएगा, ये तो छोटा सवाल है ना अभी, इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Yes, तो sir. आपका क्या होगा, 2 रूम का होगा, उसमें आपको क्या करना होगा। अब जो जैसे वाल है, तो वाल में से आपको कुछ डिडक्शन करना होगा। वाल में आपका क्या होता है, डोर भी होगा, खिड़की भी होगा, विंडो होगा आपका, उसके विंडो के ऊपर लिंटल प्रोवाइड होगा, ये आपका रोशनदान जिसको बोलते हैं, वेंटिलेटर, वो सब का एरिया को क्या करना है, डिडक्ट करना है। वो सब का एरिया आप क्या कीजिएगा, जितना आपका, डिटेक्ट हटा देना। किसी बच्चा का आवाज आ रहा है, उस साउंड ऑफ कर लीजिए। सर बोलिए सर, साउंड बंद करने के लिए। साउंड को म्यूट कर लीजिए, किसी का आवाज आ रहा है।
मनीष कुमार। चलिए यहाँ तक आपको प्लीज समझ म्यूट में आ कर गया ना? दीजिए। समझ नहीं। क्या समझ गए सर। इसको समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है? सर फिर से बता दीजिए ना सर, समझ में नहीं आया है। इतना अच्छा से पूरा डिटेल से बताया। चलिए सबसे पहले देखिए, फिर से इसी को आज कर देते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही रहेगा आप लोग। यस यस सर। देखिए पहला जो मेथड है आपको, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट वाल मेथड या लॉन्ग वाल मेथड। दूसरा नाम क्या है आपका? सेपरेट और इंडिविजुअल वाल मेथड। सेपरेट और इंडिविजुअल है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, रूम का इनर टू इनर डायमेंशन दिया हुआ होगा, तो सबसे पहले जो आपका इसमें से आप फाइंड कीजिए कि सबसे पहले कौन सा लॉन्ग वाल है। जैसे आपका ये डायग्राम दिया यस हुआ है, यहीं से आपको समझिए। जैसे ये आपका रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, रूम का डायमेंशन कितना दिया हुआ है? 5 यस सर। मीटर और 4 मीटर। तो सबसे पहले इसमें आपको 4 फाइंड कर मीटर। लेना है कि सबसे बड़ा लेंथ ऑफ वॉल कौन है। है सर। हाँ, तो सबसे आपका लॉन्ग लेंथ ऑफ वॉल क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो आपका ये 5 मीटर का जो आवाज ही सर बीच में नहीं आता है। बड़ा। आवाज तो सही आ रहा है सर, आज तो पूरा नेटवर्क ठीक है। हाँ सर आ रहा है सर, गर्दा आवाज आ रहा है। आता है। आपका तब थोड़ा नेटवर्क स्लो होगा, हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ा आपको लॉन्ग वाल का लेंथ आप फाइंड कर लीजिए। तो लॉन्ग इस मेथड में क्या करते हैं, लॉन्ग वाल का जो आपका लेंथ लेना वो आउटर टू आउटर लेना है। लॉन्ग वाल का लेंथ क्या लेना है? आउटर टू आउटर, यानी सबसे बाहरी डायमेंशन लेना है। आउटर टू आउटर हो गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। आउटर टू आउटर का मतलब हो गया बाहर। और शॉर्ट वाल, जो भी शॉर्ट वाल होगा उसका लेंथ हमको इनर टू इनर लेना है। शॉर्ट वाल का लेंथ कहाँ से लीजिएगा? इनर टू इनर, यहाँ से। जो इसको लॉन्ग वाल को छोड़ के जो अंदर का डायमेंशन बच गया, इसको बोलेंगे इनर टू इनर। और इसको यहाँ से यहाँ बाहर से बाहर जो बोलेंगे आउटर टू आउटर, इन टू इन, और आउटर। इनर टू इनर। तो शॉर्ट वाल या क्रॉस वाल, इसके मान लीजिए इसके बीच में एक और वाल हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस वाल। उसको क्या Yes. बोलेंगे? क्रॉस वाल। यानी 2 रूम होता है, मान क्रॉस लीजिए एक रूम है, इसके बीच एक रूम और हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रॉस वाल, के बीच में एक क्रॉस कर रहा है वाल, ठीक है। तो ये जो भी आपका शॉर्टर वाल है या क्रॉस वाल है, उसको आपको इन टू इन लेना है। उसको आपको क्या लेना है? इन टू इन लेना है। पहला मेथड Into in। आपका ये चीज आपका पहला इसका प्रिंसिपल हो गया। अब जो है आपको क्या करना है, अब इसको निकालने के लिए आप कोई भी आप मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आसानी क्या होगा, इसमें आपसे पहले आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, ताकि सेंटर लाइन आपका हर एक चीज के लिए सेम होगा। फाउंडेशन के लिए, प्लिंथ के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए, हर एक के लिए सेंटर लाइन क्या होगा? सेम होगा। सेंटर लाइन आपका जो बाहर ऊपर वाला दीवार है, जैसे सर। अगर यहाँ क्रॉस सेक्शन में देख लीजिए, ये इसका क्रॉस सेक्शन है आपका। हर एक में देख रहे हैं कि नीचे आपका विड्थ बढ़ते जा रहा है, लेकिन सेंटर लाइन सबके लिए क्या होगा? सेम ही होगा कि नहीं? यहाँ से अगर सेंटर लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा तो सेंटर लाइन हर एक के लिए क्या होगा? सेम ही होगा। ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो इस फिगर को देख के कर सकते हैं। हर एक के लिए क्या है? सेंटर लाइन आपका सेम ही है। हर एक के लिए सेंटर लाइन क्या है? सेंटर लाइन आपका हर एक के लिए सेम है। सेम है आपका सर। क्या हो रहा है? विड्थ आपका वेरी कर रहा है, हर एक लेवल पे विड्थ आपका क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो इसलिए तो आपको सबसे पहले आपको ये चीज देख लेना है कि सबसे पहले आपको आसान तरीका है कि सेंटर लाइन पता चल गया। अब सेंटर लाइन पता चल गया तो आपको जो लॉन्ग वाल में आपको क्या करना है, लॉन्ग वाल का जो लेंथ कैलकुलेट करना है, तो इसको सेंटर लाइन में आपको हाफ विड्थ एक साइड, हाफ विड्थ दूसरे साइड। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाफ विड्थ इधर ऐड कर दिए, हाफ विड्थ इधर ऐड कर दिए। तो लॉन्ग वाल का बाहर से बाहर, आउटर टू आउटर डायमेंशन मिल गया। लॉन्ग वाल का आउटर टू आउटर डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, आउटर टू आउटर मिल गया। हाफ विड्थ इधर ऐड करना है, हाफ विड्थ इस साइड, दोनों अनदर साइड। तो दोनों साइड आपको हाफ हाफ विड्थ ऐड कर दीजिएगा। Long तो आपका wall। बाहर टू बाहर डिस्टेंस पता। सर विड्थ दिया है 30 सेंटीमीटर। हाँ, जो भी आपका विड्थ दिया हो, बाहर हाफ विड्थ इधर हाफ विड्थ, तो हाफ विड्थ प्लस हाफ विड्थ, उसको हम बोलेंगे 1 विड्थ। हाफ विड्थ प्लस 1 हाफ विड्थ कितना हो गया? 1 विड्थ। यानी लॉन्ग वाल का डिस्टेंस में आपका फार्मूला बना लीजिए। फार्मूला आपका क्या हो गया, इसको एकदम फार्मूला की तरह याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। एक ये फार्मूला याद कर लीजिए कि लॉन्ग वाल आपका क्या हो गया, लॉन्ग वाल लेंथ आउट टू आउट बराबर सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ विड्थ वन साइड, हाफ विड्थ
अदर साइड, इसी को लिख सकते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस 1 विड्थ। शॉर्ट वाल में क्या प्लस करना, 1 यस विड्थ, समझ गया। प्लस 1 विड्थ। और शॉर्ट वाल में क्या करना है, सेंटर टू सेंटर लेंथ दिया हुआ है, उसमें से 1 विड्थ माइनस -1 करना विड्थ। होगा। 1 विड्थ को आपको क्या माइनस करना है, 1 विड्थ -1 विड्थ करना है, एकदम सिंपल है, घटा देना है। घटा देना है एकदम। ड्राइंग को देखिए, ड्राइंग से सब यस आइडिया, ड्राइंग में दिमाग लगाइए, लिखा हुआ है क्या उसको मत देखिए, उसमें थोड़ा नहीं समझ इस में आ रहा बार समझ गए सर। है। इसमें आपको क्या देखिए, यहाँ से देखिए, आपको अंडर टू अंडर फाइंड करना है ना, ये तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा हो गया ना, इतना यहाँ से माइनस करना है, यस सर। और इसमें इसमें इतना माइनस कर देना है, तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, इनर टू इनर डिस्टेंस पता चल गया। वो हर एक लेवल पे आपको क्या करना है, इसी तरह हर एक लेवल पे फाइंड करते जाइए, ठीक है। हर एक लेवल पे आपको लेंथ आपका क्या होता जाएगा, लेंथ आपको सेंटर डिस्टेंस में जो भी विड्थ है, यहाँ 90 सेंटीमीटर दिया हो तो 90 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए, फर्स्ट फुटिंग में 60 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए, और 50 सेंटीमीटर सर। यहाँ ऐड कर सर दीजिए। हाइट तो सर जो फुटिंग का हाइट होगा सर वही ना होगा। हाँ, हाइट आपको ड्राइंग से हेलो देख के देखना, हाइट आपको, विड्थ आपको क्या होगा यहाँ से देख लग सकते हैं, विड्थ आपको प्लान से पता चल जाएगा, और सेक्शन आपका है, सेक्शन से हाइट पता चल जाएगा। यहाँ पे विड्थ पता चल रहा है जमीन ना का तो 9 सर हाइट विड्थ जो सर सेक्शन से पता चलेगा। हाँ, सेक्शन से पता चलता जाएगा, दोनों चीज आपको पता चलेगा। अगर प्लान आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो प्लान से भी पता चल जाएगा, प्लान में विड्थ दिख रहा है ना, सर इस प्लान पर में का लेंथ और क्वेश्चन विड्थ दिख सर रहा है, भेज डेप्थ दीजिएगा ना और बनाने के बाद सेक्शन। सर। क्या, हम्म। एक सवाल भेज देंगे, उसमें आपको डोर का डिडक्शन कर सर देगा, ठीक है। क्वेश्चन सर एगो डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, इसको भी भेज देंगे, आपको दोनों भेज देंगे। एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देंगे, उसमें डिडक्शन करना है 2 रूम की, उसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, और सेकंड मेथड भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। सही में आपको यहाँ से आपको हर एक का डेप्थ देते जाइए, क्वांटिटी। तो ये अभी आपका सिर्फ क्या हुआ, एक रूम का अभी आइडिया चला, ठीक है। अभी आप एक रूम का निकालने सीखे हैं, बाद में आपको सेकंड सवाल में आपका एक और इसमें एक 2 रूम का कैलकुलेट करना है, वो हम दे देंगे। इसमें सारा कुछ का प्लास्टर उलास्टर सारा कुछ का कैलकुलेट करना है, उसको हम फोटो खींच के आपको डोर भेज विंडो देंगे, सब। उसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये आपका, ये चीज समझ में आ तो गया आज ना? के लिए इतना ही ना। हाँ, इतना ही रखिए अभी, नहीं तो फिर नेक्स्ट। यस सर ये समझ सर गए। ग्रुप में सर सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में तो हम भेज ही देते हैं, कल भी भेज ही दिए हैं आपको। यस सर इसका आज भी वीडियो भेज भी एक बार दीजिए। भेज देंगे, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, वीडियो भी डाल दीजिएगा। वीडियो लेकिन कोई देखते नहीं है, हम तो देखें कोई व्यूज नहीं है उसमें। सर डीएसपी में नहीं डीएसटी डाल पे दीजिएगा। क्या, सर डीएसटी में सर डालते डीएसटी हैं, पे भी सर डालते हैं, आपका डीएसटी पे ग्रुप में डालते भी हैं। लिंक डाल देते हैं, यूट्यूब पे भी हम डाल देते हैं उसको। 3-4 वीडियो तो डल गया है। सर हम लोग सर पढ़ लेते हैं यहाँ ऑनलाइन ही, तो हाँ, चलिए क्लियर हो जाता है। ठीक है, आज का सेशन बंद करते हैं तब। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर